ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श। आज मैं सर्ववेद में, जो कि आज की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में शांति का मार्ग यजु सर्ववेद ही है, इसी पर चलकर मानव अपने जीवन को सुखी, संतुष्ट और सार्थक कर सकता है। विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इसी ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के फलस्वरूप अब में सर्ववेद शब्द का अर्थ होता है स्वः अर्थात ब्रह्म और वेद अर्थात ज्ञान, अतः सर्ववेद ब्रह्म ज्ञान संबंधी एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषदों में दो विद्याओं का उल्लेख आया है, परा एवं अपरा। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। अतपरा यथा तदक्षर निव्यतो मुनकोपासनिदा। सर्ववेद पर विद्या संबंधी सद्ग्रंथ है। इसमें ब्रह्म ज्ञान संबंधी साधन का बाह्याभ्यंतर रूप का सम्यक विवेचन किया गया है, जिससे यह सद्ग्रंथ सर्वोपरि एवं सदुपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके फलस्वरूप जिस प्रकार वृक्ष के मूल में सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है, ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखधाम, गाथा या अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। इसके परिप्रेक्ष्य में प्रथम मंडल का अष्टम अध्याय सुमिरन एवं संत का वर्णन में करूँगा, जिसके कि 46 दोहे से 4 दोहे तक का वाचन कर मैं सबको लाभ दूंगा, मैं अपना लाभ लूँगा और ऐसे मेरी कोशिश है, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। हर योगी निज संकल्प से हृदय अन्य प्रकाश, दृश्य अनेको धाम को अनुभव दर्श विकास। तत्व ज्ञान साबुन बने पानी सुमिरन युक्त, शुद्ध होत आत्मा शब्द मिलन में मुक्ति। शुद्ध ज्ञान से आत्मा प्रेम भक्ति बह गंग, देव सदा फल शब्द का निर्मल बढ़ चढ़ता रंग। ओम। आत्मा के चेतन शुद्ध विकास के लिए तत्व ज्ञान का साबुन एवं सुमिरन युक्ति का जल है, जिसके जल प्रपात से आत्मा का कल्पस मोह नष्ट हो जाता है। आत्मा उस ब्रह्मा मृत
प्रवाह में स्नान कर पवित्र होकर शब्द में मिल जाती है, जिससे जरा मरण आवागमन भव चक्र छूटकर जीव मुक्त होकर परमानंद का उपभोग करता है। विहंगम सुमिरन द्वारा ही आत्मा का कल्पस एवं मोह आवरण क्षय होता है और योगी उस ज्ञान गंगा में स्नान कर परम पवित्र हो बलवान हो जाता है एवं अपने शुद्ध पराक्रम से पर ब्रह्म को प्राप्त कर कृतकृत्य होता है। यही विहंगम योग के सुमिरन का महत्व है। इसे अनुभवी वैदिक संत जानेंगे। ओम इति। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर शंकर भोले भाले भजो रे नर नार, शंकर भोले भाले भजो रे नर नार, जय बम भोले भाले भजो रे बारंबार, जय बम भोले भाले भजो रे बारंबार, शंकर भोले भाले भजो रे नर नार, जय बम भोले भाले भजो रे बारंबार। धूनी पे बैठा कैसा मत वाला, नागली पट रहा जिनके काला, रुणमाला बनमाला पहने हैं गले माल, रुणमाला बनमाला पहने हैं गले माल, जय बम भोले भाले भजो रे बारंबार, बम भोले भाले भजो रे बारंबार। गांजा और चरस पी डाले, भांग धतूरा सब खा डाले, चंद्र जटा पे चमके बहे गंगा की धार, चंद्र जटा पे चमके बहे गंगा की धार, जय बम भोले भाले भजो रे बारंबार। बोले बाबा हे कैलाशी, काटेंगे वो यम की फांसी, ये भूतों की पलटन के कहलाते सरदार, ये भूतों की पलटन के कहलाते सरदार, जय बम भोले भाले भजो रे बारंबार, जय बम भोले भाले भजो रे बारंबार। हर शंकर भोले भाले भजो रे नर नार, शंकर भोले भाले भजो रे नर नार, जय बम भोले भाले भजो रे